हेलो ऑल, वेलकम टू श्वेतास किचन। आपका श्वेतास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीन्स आलू की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बीन्स आलू है फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी और इसे आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। प्लीज़ श्वेतास किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। ये देखिए मैंने बीन्स लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है इनको। और ये मैंने अभी 200 ग्राम लिए हैं बीन्स। और ये आलू लिए हैं, ये 2 आलू हैं जिसे धोकर अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में, ये देखिए मैं इस समय ये 2 चम्मच तेल गरम कर रही हूँ। और तेल के गरम होते ही इसमें जीरा डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, सरसों डालेंगे 1 छोटा चम्मच और सरसों को अच्छी तरह से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें अब प्याज डाल देंगे। तो ये देखिए मैं 1 प्याज ले रही हूँ इस तरह से। 1 प्याज को इस तरह बारीक कट करके डालिएगा। और प्याज को हमें गोल्डन होने देना है, तो थोड़ा देर इस तरह तेल में फ्राई करेंगे। इसको चलाते रहिएगा इस तरह। और जब ये प्याज का कलर थोड़ी देर में चेंज होने लग जाए, उसके बाद ही हमें नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करना है। ये देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज होने लग गया है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने जिंजर गार्लिक के साथ में 2 हरी मिर्ची भी ले ली। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ये धनिया का पेस्ट है। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप चाहे तो नॉर्मल जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये 1 चम्मच हम पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे हम तेल में, ताकि प्याज के साथ ये जो हमारी चटनी है ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और इसके बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो ये 1 टमाटर ले रही हूँ मैं और 1 टमाटर को इसमें डाल देंगे। और टमाटर के डालते ही हमें इसमें बाकी सब्जी मसाले भी ऐड करने होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो ये 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, आप स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच, मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच और यह है धनिया पाउडर, यह है 1 छोटा चम्मच। तो इस तरह ये सारे सब्जी मसाले ऐड करके इन्हें अच्छी तरह से तेल में इस तरह फ्राई होने देना है, ताकि ये जो टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें हैं इसका एक अच्छी से मिक्स तैयार हो जाए, अच्छी से मसाला तैयार हो जाए। अब इसके बाद ये देखिए मैंने जो 2 आलू लिए थे इस तरह बारीक कटे हुए, उसे भी डाल देंगे हम इस मसाले में और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में हम जो बीन्स रखे थे धोकर, ये देखिए ये बारीक कटी हुई बीन्स, उसे भी ले लेंगे। उसे भी अच्छी तरह से सब्ज़ी में मिक्स कर देंगे सारे मसाले। इस तरह से चलाते रहिएगा फ्रेंड्स और सारी सब्ज़ी को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद अब हम इस सब्ज़ी को ढककर पकाएंगे। तो उसके लिए आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये टमाटर से ही अच्छी तरह से पकने लग जाएगी। तो ये देखिए अब हम इसका ढक्कन ढक देते हैं और ये 10 मिनट हो चुके हैं। आइए चेक कर लेते हैं। ये सब्ज़ी तो बहुत अच्छी टेम्पटिंग स्मेल भी आ रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। और फिर से हम उसे 5 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। ये देखिए तो टोटल हमने 15 मिनट इस तरह से ढककर पका लिया है सब्ज़ी को। इस तरह बीच बीच में चलाते रहिए फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारी आलू और ये सब्ज़ी अच्छी तरह पक चुके हैं। तो आइए अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। तो इस समय मैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ले रही हूँ। गरम मसाला डाल देंगे सब्ज़ी में, मिक्स कर लिए सारी सब्ज़ी अच्छी तरह से।
और अब हम धनिया डालेंगे, बहुत सारा धनिया, बहुत अच्छा लगता है धनिया इस सब्ज़ी में। तो इस तरह से इसको गार्निश करेंगे, धनिया से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और ये लीजिए आपकी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बीन्स आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत आसानी से झटपट बन जाती है। और ये जो सब्ज़ी है फ्रेंड्स, इसे आप चाहे तो रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ या चावल के साथ, बहुत ही बढ़िया लगेगी ये आपको बीन्स आलू की इस तरह से बनाई हुई सब्ज़ी। ये देखिए, ये हमारी बीन्स आलू की सब्ज़ी रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।